हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो अगर समय और दूरी के ऐसे सवाल मिलते हैं तो इन्हें आसानी से कैसे बनाएं, तो चलिए देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ जो इनके फॉर्मूला और कुछ जो बेसिक टर्म होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो बेसिक टर्म होता है कि अगर हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना चाहें तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसे 5/18 से गुना करना होगा। और इसके अपोजिट अगर मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और हमें करना क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, तो इसका उल्टा 18/5 से गुना करना होगा। तो ये एक बेसिक रूल हो गया। अब दूसरा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि आखिर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, उससे सारे निकल जाएंगे कि दूरी बराबर चाल गुना समय। अब अगर यहाँ से पूछ दिया जाए चाल क्या है, तो चाल जब निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, ये समय इधर आके डिवाइड में हो यानी बट्टे में आ जाएगा, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर समय निकालना बोले तो दूरी बटे चाल। तो इससे सारा कुछ सॉल्व हो सकता है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है हमारा कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। एक और चीज़ है कि अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ा एक व्यक्ति है तो क्या होगा, ट्रेन सिर्फ अपनी ही दूरी को पार करेगी। लेकिन अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दी हुई होती तो ये 180 मीटर में वो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जोड़नी होती। लेकिन फिलहाल क्या है ना, एक व्यक्ति है तो हमें क्या होगा, कुछ भी जोड़ना नहीं है। डायरेक्ट क्या होगा कि उस व्यक्ति को पार करने में यानी रेलगाड़ी अपनी ही दूरी को पार करेगी। तो हमें निकालना समय है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो क्या करना होगा ना, हमें दोनों को एक ही में लाना होगा। यानी अगर ये मीटर में है तो या तो इसको किलोमीटर में लाना होगा या तो इस किलोमीटर को हमें मीटर में लाना होगा। तो क्या करते हैं ना, इस वाले को ही सॉल्व करके हम लोग मीटर प्रति सेकंड में ले आते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो एक नंबर क्वेश्चन है उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, उसमें क्या दिया हुआ है ना, दूरी दिया हुआ है रेलगाड़ी का 180 मीटर। तो चलिए दूरी ही लिख लेते हैं इसे। दूरी दिया हुआ है 180 मीटर और जो चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन हमें तो चाहिए उसे मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए क्या करना होगा, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में लाने से 5/18 से गुना करना होगा। तो 5/18 से गुना भी कर देते हैं। तो 18 का टेबल में ये कट जाएगा 3 बार में। तो 3 गुने 5 यानी 15 किस में आएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो बस अब हमें क्या करना है, उसका समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी अब बटे में चाल। तो यहाँ पे देखिए जो दूरी है वो 180 है और जो हमारा चाल है वो 15 है और दोनों ही एक ही यूनिट में है। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर प्रति सेकंड में है। तो जब तक दोनों एक ही यूनिट में ना आ जाए तब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब क्या करते हैं, इसे काट लेते हैं। तो 15 का टेबल में ही काटते हैं। 15 का टेबल में एक बार में 15 बचा 3 30। तो 15 का टेबल में 30 दो बार में यानी 12 और 12 क्या लगेंगे, सेकेंड लगेंगे। यानी प्लेटफॉर्म पे खड़े उस व्यक्ति को ट्रेन 12 सेकंड में आसानी से पार कर जाएगी। चलिए अब दूसरे नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 500 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक बच्ची को 10 सेकंड में पार कर देती है, तो ट्रेन की गति क्या है। यानी ट्रेन की लंबाई दी हुई है मीटर में, प्लेटफॉर्म पे खड़ी एक बच्ची, यानी बच्ची रहे, सिग्नल रहे, ऐसा छोटा अगर चीज रहे तो ट्रेन क्या करती, अपनी ही दूरी को पार कर जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो बस हमें चाल निकालना है। लेकिन जो आंसर है वो हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो चलिए अब निकाल लेते हैं कैसे इसकी चाल निकाले। और चाल और गति दोनों सेम ही होते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, जो दूरी दी हुई है वो है 500 मीटर। तो दूरी लिख लेते हैं, दूरी बराबर 500 मीटर।
500 मीटर। और हमें क्या दी हुई है उसमें, समय, तो समय बराबर 10 सेकेंड, समय बराबर 10 सेकेंड। और हमें निकालना है चाल या गति, तो चलिए हम क्या करते हैं, चाल ही निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी अब बट्टे में समय। तो दूरी हमारा दिया हुआ है 500 मीटर और समय दिया हुआ है 10 सेकेंड। अब हमें क्या करना है ना, जो आंसर निकालना है वो किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। तो ये देखिए, ये मीटर में, ये सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटा लाने में क्या करना होगा ना, 18/5 से गुना करना होगा। तो अब जो कटेगा उसे काट लेते हैं। तो ये 1 जीरो और 1 जीरो कट गया, और 5 से ये 5 से 50 10 बार में कट जाता है। तो यहाँ पे देखिए 10 गुने 18 बचा, 10 गुने 18। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 180। और आंसर किस में आना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड से चेंज करने के लिए 18/5 में हम लोगों ने गुना किया था। तो ये आंसर आ चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।